दोस्तों, कल यानी कि 7 जून 2025 को इंशा अल्लाह बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी को बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको बकरा ईद 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए खास 12 बातें लिखी गई हैं, जिनके बारे में जानना और इन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, वरना इस बार आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले बकरा ईद आने की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। यही वजह है कि हर साल ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है, तो भारत के अंदर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है कि बकरा ईद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों की हत्या की जाती है, बेजुबान जानवरों को मुसलमान काट देते हैं। तो कोई कहता है कि मुसलमानों को केक काटकर बकरा ईद का त्योहार मनाना चाहिए। और यही नहीं, इस वक्त तो कई राज्यों से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि उन राज्यों में 3 जून से 8 जून तक पशु बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब वहां पर किसी भी तरह के जानवर की कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा पूरे देश भर में जगह जगह पर बकरा ईद को लेकर तरह तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच अभी अभी उत्तर प्रदेश से बकरा ईद को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें 12 पॉइंट्स बताए गए हैं। यानी कि जिसमें 12 ऐसे काम बताए गए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। यही वजह है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये आता है कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाए। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जाए, और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, और कुर्बानी के बाद जानवर के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बताया गया है। मगर इसके साथ ही हर साल सरकार भी अपने हिसाब से कुर्बानी के मौके पर खास गाइडलाइन तैयार करती है। और याद रखें, जिस तरह से हर मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करता है, उसी तरह से सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर हर साल मुस्लिम उलमाओं की तरफ से भी ये बताया जाता है कि मुसलमानों को इस साल कुर्बानी किस तरह से करनी है। यानी कि मुस्लिम उलमाओं की तरफ से भी बकरा ईद पर मुसलमानों को गाइडलाइन दी जाती है, जिसको मानते हुए फिर तमाम मुसलमान बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, इसी के चलते इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मुसलमानों को 12 बातें बताई गई हैं। यानी कि 12 काम बताए गए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हमारे देश का यानी कि हमारे यहाँ का माहौल बना हुआ है, उसमें हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी करने में हम इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इनको मानते हुए ही इस बार हम बकरा ईद के त्योहार को मनाएं और कुर्बानी करें। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो याद रखना, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें ये 12 तरह की बातें लिखी गई हैं। आप इनका जरूर पालन करें। नंबर 1, बैन जानवर न काटे जाए। दोस्तों, इस गाइडलाइन में पहली बात तो ये बताई गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे
जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। इस बार मुसलमान सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर सरकार की तरफ से बंदिश नहीं है। नंबर 2, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में दूसरी बात यह बताई गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी ना करे और ना ही कुर्बानी करने के बाद जो जानवरों के अवशेष हैं, यानी कि जो खाल वगैरह हैं, उनको किसी खुली जगह में फेंके, बल्कि उनको एक गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दें। नंबर 3, गरीबों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस गाइडलाइन में तीसरी बात यह लिखी गई है कि बकरा ईद के मौके पर गरीबों का भी जरूर ध्यान रखा जाए और कुर्बानी की गोश्त का जो 1/3 हिस्सा है वो गरीबों को जरूर दिया जाए। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। तो जो गरीबों का हिस्सा है वो उन्हें जरूर दें। नंबर 4, गोश्त खुले में ना लेकर जाएं। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बकरा ईद पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें चौथी बात यह लिखी गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान गोश्त को खुले में ना लेकर जाएं, बल्कि पहले गोश्त को अच्छी तरह से पे कर लें, उसके बाद ही किसी के यहां पर गोश्त देने के लिए जाएं। इसके अलावा किसी ऐसे मोहल्ले में भी गोश्त लेकर ना जाएं जहां पर गैर मुसलमान ज्यादा रहते हों, यानी कि जहां पर मुसलमान कम तादाद में रहते हों या बहुत कम रहते हों। नंबर 5, बकरा ईद की नमाज के बाद दुआ जरूर करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 5वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद की नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान गर्मी से राहत, फिलिस्तीन में रहम और अपने मुल्क भारत की सलामती के लिए, हिफाजत के लिए, हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ जरूर करें। नंबर 6, साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, बकरा ईद 2025 पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें छठी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर और खास तौर पर कुर्बानी के दौरान हर मुसलमान को साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जगह जगह पर गंदगी ना फैलाएं। नंबर 7, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, इस गाइडलाइन में 7वीं बात यह बताई गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान पब्लिक प्लेस में सामूहिक कुर्बानी ना करे, यानी कि कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। और इसके साथ ही इस बात का भी जरूर ध्यान रखा जाए कि कोई भी इस बार खुली जगहों पर भी कुर्बानी ना करे। नंबर 8, कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 8वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर और खास करके कुर्बानी करते वक्त की कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो ना बनाएं और फिर ना ही उसे सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपलोड करें। नंबर 9, कुर्बानी का खून नालियों में ना बहाएं। दोस्तों, लखनऊ से जारी गाइडलाइन में 9वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे ऐसे ही नदी नालों में या बाहर सड़कों पर ना बहाएं, बल्कि आप कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे जमीन में गड्ढा खोदकर वहीं पर ही दफन कर दें। नंबर 10, किसी की भावना आहत ना करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 10वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए आप खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही खुले में कुर्बानी के जानवर के जो अवशेष हैं वो फेंकें, बल्कि आप उन्हें नगर निगम के कूड़ेदान में फेंक दें। नंबर 11, सरकार के आदेशों का पालन करें। दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 11वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी कोई आदेश आए, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो भी कोई निर्देश आए, आप उनका पालन भी जरूर करें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी काम प्रशासन के निर्देशों के खिलाफ ना करें। और नंबर 12, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस गाइडलाइन में 12वीं और आखिरी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि ऐसा करने से माहौल बिगड़ता है। तो दोस्तों, इस वक्त
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें ये 12 तरह की बातें लिखी गई हैं। एक दिन के बाद बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, इसलिए आप सब इस मौके पर इन 12 बातों का जरूर ध्यान रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन, चैन और भाईचारा कायम रखे और हम सबको खुशी खुशी बकरा ईद का यह त्योहार मनाने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आगे इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाकया है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी रात आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या फिर अपने खालिकी हकीकी से करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है।
ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा? ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिनों के बाद बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है।
पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।